बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैं लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने डेल्टा वाई और डी वाई जो है डिफरेंशियल ऑफ वाई किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को जाकर देख लें ताकि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल जो है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और आज के क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर भी हमने डिफरेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ बेटा इस तरह है, कहता है यूज़ डिफरेंशियल फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। आपने डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है इन दी फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपको क्वेश्चंस दी हुई हैं। ये चारों पार्ट्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके पास पास्ट पेपर में देखें तकरीबन हर साल आए हुए हैं। ये इसका पहला पार्ट जो है वो डीजी खान में और भावलपुर बोर्ड में 2014 में, फैसलाबाद में 2016 में, लाहौर में 2016 में और 17 में आया हुआ है, मुल्तान में 2017 में आ चुका है। यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपने ये क्वेश्चन दी हुई है और इस क्वेश्चन से आपने डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई निकालना है। तो तरीकाकार यही है कि आपने क्या करना है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, लिखते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ठीक है, या अक्सर वो लिख देते हैं टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जो डेरिवेटिव में लिखते हैं जिस तरह आप लोग। तो वो गलती नहीं करनी। डिफरेंशियल जब हम लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू का लफ्ज़ नहीं लिखते। डिफरेंशियल किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट नहीं होता। तो आपने लिखना है टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ डिफरेंशियल लेने से, डिफरेंशियल का मतलब है दोनों तरफ आपने डी अप्लाई कर देना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर भी आपने डी अप्लाई कर दिया, इधर 4 के ऊपर भी डी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब डिफरेंशियल की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ आपकी तकरीबन डेरिवेटिव की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ हैं प्लस हो रही हैं, तो आप दोनों का डिफरेंशियल डी यानी कि अलग-अलग कर दोगे, जैसे वहाँ पर डेरिवेटिव आप दोनों का अलग-अलग कर देते हैं। इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जिस तरह 0 होता है इसी तरह डिफरेंशियल भी 0 होता है। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर आपने जिस तरह यू इंटू वी फार्मूला या प्रोडक्ट रूल जिसे आप कहते हैं वो लगाते हैं, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, जिस तरह वहाँ पर आप लिखते हो पहले का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डी, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डी, ठीक है, और इधर ए की वैल्यू है, ये इसके ऊपर डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू ये 0 आ गया। अच्छा, अब ये आ जाएगा एक्स इंटू डी वाई। अब जो दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, इनमें से आप डी एक्स कॉमन निकाल लें। यहाँ से डी एक्स कॉमन आ गया, ये आ गया वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को उठा कर दूसरी तरफ ले गया, तो ये आ गया एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स इंटू वाई प्लस 1। ये डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा माइनस वाई प्लस 1 ओवर एक्स। ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अब आपने आगे निकालना है डी एक्स ओवर डी वाई, तो इसका ही आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उल्टा देंगे। इधर उल्टाएंगे तो डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा, इधर उल्टा देंगे तो ये एक्स ऊपर चल जाएगा, वाई प्लस 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट कुछ इस तरह है। सेकंड पार्ट आपका लाहौर बोर्ड में और साहिवाल बोर्ड में 2014 में आ चुका है। क्वेश्चन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। आपने लिखना है टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ डिफरेंशियल लेने से दोनों तरफ डी आपने अप्लाई कर दिया, इधर भी डी अप्लाई कर दिया। अब ये दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तो पहले का डी आ जाएगा, फिर दूसरे का डी आ जाएगा। 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पर बाहर लिख लेंगे इसको। कांस्टेंट का डी मैंने आपको बताया 0 के बराबर होता है। इस पर अब आपने वही जो पावर रूल लगाते हैं, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, फिर आप क्या करते हो, जिसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो यहाँ पर जिसकी पावर है उसका डी ले लेंगे इंटू डी एक्स प्लस 2 टाइम यहाँ पर पावर शुरू में वाई की जो पावर है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, फिर जिसकी पावर है उसका डी आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स, यह आ जाएगा 2 टू द 4 वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ठीक हो गया। ये रह जाएगा आपके पास बेटा 2x इंटू डी एक्स, यहाँ पर 2 टू द 4 वाई डी वाई आ गया। यहाँ से मैं 2x डी एक्स को उठा के दूसरी तरफ ले गया, इधर आके माइनस हो गया, ये आ गया 4 बाई डी वाई। अब ये डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 4 बाई उधर ले गए, यानी सेपरेट कर दिया, डी वाई और डी एक्स आ गया आपके पास माइनस 2x ओवर 4 बाई। डी वाई और डी एक्स आपके पास बेटा आ जाएगा माइनस एक्स ओवर 2 बाई। इसका आप रेसिप्रोकल ले लोगे, उसको उल्टा दें तो डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल आ जाएगा, इधर भी उल्टा देंगे तो 2 वाई ओवर एक्स आ जाएगा, ये आपका डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट मुल्तान बोर्ड में, फैसलाबाद बोर्ड में 2014 में आ चुका है और एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2017 में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर।
आपने दोनों तरफ लिखना है टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों का डी आपने अप्लाई कर दिया। इधर दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो पहले का डी आ जाएगा, फिर दूसरे का डी आ जाएगा। मैंने बताया कि जो इस तरह डेरिवेटिव में आप करते हैं ना, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, सिमिलरली यहाँ पर डिफरेंशियल में भी ऐसे ही है। इधर दो वैल्यूज ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, सेकंड का डी प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डी, यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया ना आपने। इधर पावर रूल लगा दें, पावर शुरू में पावर में से कम, फिर जिसका डी है मतलब जिसकी पावर है उसका डी ले लेंगे, यानी डी एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पावर शुरू में 2y पावर में से कम कर दिए, 2y रह गया, फिर जिसकी पावर है y की तो ये dy आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी पावर शुरू में ले गए होगे, y की पावर 2 है उसमें से कम कर देंगे तो y की पावर 1 रह जाएगी, और फिर जिसकी पावर है यानी किसकी पावर है y की पावर है तो उसका d आ जाएगा, y² dx ये आ जाएगा। अब आपने जो एक जैसी वैल्यूज़ है उनको एक तरफ कर लेना है। ये एक मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है 2y dy ये लिखी, और इधर से ये वाली जो वैल्यू है 2xy dy इसको उठा के इस तरफ ले आया। इसको जब उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ के माइनस हो जाएगी। इधर dx वाली वैल्यू है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, यह आ जाएगा y² dx माइनस 4x³ dx। इन दोनों में से dy कॉमन निकाल लिया। जब इन दोनों में से कॉमन आपने निकाला dy तो ये रह गया 2y माइनस 2xy। इधर से dx कॉमन निकाल लिया, ये dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये फैक्टर 2y माइनस 2xy को उठाकर दूसरी तरफ ले गया, और जब इधर लेके आया तो नीचे से 2y कॉमन निकाल लिया। तो अब उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा जी dy ओवर dx आ जाएगा y² माइनस 4x³ ओवर 2y इंटू 1 माइनस x। ये dy ओवर dx की वैल्यू आ गई। इसका आप इसको उल्टा दें तो dx ओवर dy आ जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ये सरगोदा बोर्ड में और लाहौर बोर्ड में 2015 में आ चुका है, और गुजरांवाला बोर्ड में 2016 में आ चुका है। एक्स वाई माइनस log x इक्वल टू सी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लेकिन एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू सी है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड लिख लिया आपने, दोनों तरफ डी अप्लाई कर दिया, इधर भी डी अप्लाई कर दिया। पहले का डिफरेंशियल माइनस दूसरे का डिफरेंशियल, कांस्टेंट का डिफरेंशियल मैंने बताया 0 है आपके पास। यहाँ पर दो वैल्यूज ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करोगे इसके ऊपर। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, सेकंड का डी प्लस सेकंड एज इट इज़ यानी वाई एज इट इज़, और फर्स्ट का डी आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डी निकालना है, तो सबसे पहले आपने नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव सोचना है क्या होता है। नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। देखें ये जो डी आपने अप्लाई करना होता है ना, डी जस्ट आपके पास फाइनल आकर ना ये वेरिएबल्स के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपने प्रॉपर्टी सिर्फ डेरिवेटिव की ही इस्तेमाल करनी है। तो डी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स निकालने के लिए आप इसका डेरिवेटिव लोगे, log एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 ओवर एक्स इंटू इसके एंगल का डी, जिस तरह आप वहाँ पर करते हो एंगल का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर एंगल का डिफरेंशियल आपने लेना है, तो डी एक्स आ गया, इधर ये 0 हो गया। अब उसके बाद इन दोनों में से आपने डी एक्स कॉमन निकालना है। ठीक है, डी एक्स कॉमन निकाल लिया, इसको एक्स इंटू डी वाई ऐसे ही रह गया। इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया, ये माइनस 1 ओवर एक्स है, उधर जाके प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाई इंटू डी एक्स है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों में से डी एक्स कॉमन आ गया तो ये रह गया 1 ओवर एक्स माइनस वाई, ये एज इट इज़ नीचे आ गई। अब यहाँ पर ये आ गई आपके पास, यहाँ पर ये एक्स एलसीएम ले लिया, ये आ गया 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स, ये डी एक्स आ गया। अब जनाब क्या किया, ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये एक्स एक ये वाला एक्स आ गया और एक ये वाला एक्स आ गया, ये 1 माइनस एक्स ओवर क्या बन जाएगा x²। तो ये आपके पास आ जाएगा जी डी एक्स ओवर, अब ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई ओवर x²। फर्दर आपने निकालना था डी एक्स ओवर डी वाई, तो उसको उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा x² ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके मतलब डिस्कशन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।